संत जैसा कि हम जानते हैं हमारे जैसा ही एक मामूली इंसान होता है। दुनिया में रहते हुए वो सारे काम करता है जैसे दूसरे लोग करते हैं। खाता है, पीता है, उठता है, बैठता है, दुख सुख में साधारण मनुष्य की तरह व्यवहार करता है। लेकिन अंतर में वो परमात्मा से जुड़ा हुआ रहता है। परमात्मा उसके अंदर बैठकर बात करता है, बोलता है, और इसी नाते जो वो बात कहता है वो परमात्मा की बात मानी जाती है। समझाने के लिए उसे कह लो He speaks with authority। व्यक्ति वो परमात्मा की बात को हमारे सामने कहने वाला है। वेद ने कहा है कि संत परमात्मा का मुंह है। अगर हम परमात्मा के मुंह से कोई बात सुनना चाहते हैं तो संत के मुंह से ही हम उस बात को सुन सकते हैं। गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा, नानक दास बुलाया बोले कि मैं नहीं बोलता, मेरे अंदर बैठकर परमात्मा बोल रहा। कबीर साहब ने कहा, कबीरा कुत्ता राम का मुतिया मेरा नाम, घर में रस्सी नाम की जित खींचे टिक जाओ। कि जैसे कुत्ता अपने मालिक से रस्सी के द्वारा जुड़ा रहता है, इसी तरह मैं परमात्मा से नाम की डोर से जुड़ा हुआ हूँ। वो जो कुछ कहता है वो मैं करता हूँ, वो मुझे जिधर ले जाता है मैं ले जाता हूँ। और इसाया ने बाइबल में कहा, there is no God besides me, कि कोई परमात्मा है ही नहीं। अगर कोई परमात्मा है तो मैं ही हूँ, मेरे अलावा कोई परमात्मा नहीं। कारण ये है कि परमात्मा की बात को हम संत के मुंह से सुन सकते हैं। परमात्मा के काम को हम संत के काम से जान सकते हैं। परमात्मा के गुण को, परमात्मा कोई बात जाननी हो तो हम संत को जानकर ही जान सकते हैं, इसके अलावा कोई दूसरा परमात्मा नहीं। अब समझ लेने की बात यह है कि संत अंतर में परमात्मा का रूप है, और जब वो अपना काम करता है जीवों को परमात्मा के साथ जोड़ने का, तो परमात्मा की तरह आचरण करता है। वो शरीर रखता है, वो दुनियादार है, और जब दुनिया में काम करता है साधारण लेवल पर इसी तरह काम करता है जैसे और दुनियादार करते हैं। अब कोई सोच ले कि संत सारे को धन दे देता है, लेकिन वो अपने लिए रुपया पैसा जोड़कर नहीं रखता। कारण ये है कि वो परमात्मा का काम है, उसके आशीर्वाद से, उसके काम से सारे काम बन जाते हैं। आज साधु बोले सहज स्वभाव, श्राद्ध का भोला वृथा में जाए, कि जो वो कह देता है उसकी बात कभी खाली नहीं जाती। लेकिन फिर भी बहुत सारे काम उसके ऐसे होते हैं जो देखते हैं कि बिगड़ जाते हैं। अपने लिए तो वो कुछ नहीं कहता। कारण यह है कि उसका काम जीवों को परमात्मा के साथ जोड़ना है, इसलिए उन जीवों के लिए वो परमात्मा की तरह काम करता है। अपने आप वो परमात्मा के हुक्म में रहता है, इसलिए वो साधारण मनुष्य की तरह दुनिया में रहता है। कि एक बार अगर हमें ये मालूम हो जाए कि ये परमात्मा है और ये हमारे सारे मन की जानता है, तो आप समझ लें कि हम उसके सामने आ भी नहीं सकते। क्योंकि न जाने दिन भर क्या उल्टी सीधी बातें सोचते हैं, उसी के लिए सोचते हैं। क्या हम काम करते हैं, क्या मुंह रह जाता है, हम जाकर उसके सामने दिखाएं। तो इसलिए उन सारी बातों को पर्दा डालकर एक साधारण मनुष्य की तरह रहता है। अब जब हम शिष्य बनकर किसी संत के पास गए, अगर हम संत को बाहरी दृष्टि से देखते हैं तो हम विचलित हो जाते हैं। हम उसे साधारण मनुष्य समझकर कई बार धोखा खा जाते हैं। जब हम उसे उसके आंतरिक रूप से देखते हैं तभी हम उससे कोई फायदा उठा पाते हैं। ये बात समझ लेनी चाहिए।
और शामली में जहाँ मैं पैदा हुआ, बड़ा हुआ, जहाँ का मैं रहने वाला हूँ, लोग कई तरह की बातें करते हैं। एक बात समझ लेने की है कि संत कोई ऊपर से बना बनाया नहीं आता। ठीक है, उसका एक भूत होता है, एक पिछले जीवन होता है, लेकिन फिर भी उसे आकर कुछ ना कुछ पहाड़ा यहाँ पर पूरा करना पड़ता है, तब वो संत बनता है। अगर वो पूर्ण था तो उसे संसार में आने की जरूरत ही क्या है। आज तक कोई भी आदमी ऐसा नहीं रहा जो पूर्ण हो। ईसा मसीह थे, बाइबल में वर्णन आता है, उन्होंने सेंट जॉन से नाम लिया। इतना तक वर्णन आता है कि जब सेंट जॉन ने नाम लिया तो उन्हें अंतर में रोशनी आई, आवाज आई, और सेंट जॉन ने कहा कि हाँ, ये मेरा बेटा है। भगवान राम थे, हमने देखा इस तरह साधारण मनुष्य की तरह पैदा हुए, पिता की आज्ञा मानकर जंगल में गए, वहां तरह तरह के कष्ट उठाए, और इस तरह के कष्ट उठाए कि पत्नी तक उनकी अपहरण हो गया। अगर हमें एक दफा यही मान लें कि वो भगवान ही थे, तो फिर कौन उनकी पत्नी को उठाकर ले जाता? क्यों साधारण मनुष्य की तरह जंगलों में विलाप करते उसके लिए? ये सारी बातें हैं। तो सबके बीच में एक ही बात है कि संत दोनों रूप में, बहरूपीय के रूप में कि वो संत भी है और दुनियादार भी है, इस दुनिया में रहता है। और जहाँ जहाँ ये सवाल पैदा होता है वहीं हम विचलित हो जाते हैं जब हम बाहरी रूप पर देखते हैं। एक बार मुझे याद है, जब मैं शुरू में काम शुरू किया, कुछ लोग शांति के मेरे साथ लगे, फिर उनका कोई स्वार्थ की बात नहीं पूरी हुई तो हट गए, कहने लगे तो बनिया भी कहीं संत होता है। मैंने कहा अगर वो चमार होता तब फिर क्या करते। और फिर दुनिया में ऐसा उदाहरण है कि हर जात से, हर देश से, किन्हीं लोगों में से सारे ही संत हुए हैं। अब संत का कि वो कहाँ पैदा हुआ, किस जात में हुआ, किस धर्म को मानता है, कोई ताल्लुक ही नहीं होता, क्योंकि इन सब से ऊपर उठकर जब वो परमात्मा की प्राप्ति कर लेता है तो संत होता है। एक बार मैं पंजाब में था, आदमी कहने लगे कि अगर जो आपको संत ही बनना था तो सिर तो कम से कम ढकिया करते, दाढ़ी होनी चाहिए थी, बाल होने चाहिए थे। मैंने कहा अगर जो संतपना दाढ़ी और बाल में है तो मैं सारी जिंदगी नहीं रखाऊंगा। अगर संत खाली पगड़ी पहनने से होते हैं तो मैं पहनूंगा नहीं, चाहे जरूरत भी हो तब भी नहीं पहनूंगा। हालांकि एक बार पहननी पड़ी शादी में, लेकिन उस वक्त मैंने कहा कि नहीं पहनूंगा, चाहे जो भी हो जाए। कारण यह है कि लोग इस तरह की बाहरी बातों को जोड़कर उस बात को भूल जाते हैं कि संत कोई शरीर नहीं। ये ठीक बात है कि संत शरीर में काम करता है, लेकिन सवाल यह है कि ये बात तो स्वाभाविक है, हर एक के मन में आते हैं, और जब मन में आते हैं तो इन सारी चीजों से कैसे छुटकारा पाए। तो एक बात ये समझ लेने की है कि ये मन हमारा ये सारी बातें उठाता ही रहता है। ये हम अपने आप इन बातों से छुटकारा नहीं पा सकते। आज कई लोग हैं नए आए, वो तो सवाल कर ही सकते हैं। मैं उन्हें भी जानता हूँ जो 20 साल से 25 साल से नाम लिए हैं, मेरे से लिए, मेरे से पहले महाराज जी से लिए, महाराज जी से लेने के बाद भी अंतर का अनुभव हुआ। उनके मन में भी कई बार इस तरह का सवाल पैदा हो जाता है, लेकिन ये मिटे कैसे? ये संत की दया से ही मिटता है, हमारे से नहीं मिटता। मुझे याद है घटना 1976 की बात है, मैंने जब काम शुरू किया था, सब लोग जानते थे डॉक्टर प्यारलाल का लड़का हूं, कोई छिपी बात नहीं थी, न कोई गोद लिया था, न कहीं से चुरा कर रखा था, न पहाड़ पर पाला था कि लोग नहीं जानते हो, यही का रहने वाला, यही सब कुछ किया। तो जब मैंने नाम लिया तो एक साधुराम जी हुआ करते थे, व्यापार मंडल के अध्यक्ष, बहुत मशहूर आदमी, बावली वाले। तो वो आए, मन हुआ, उनका नाम ले गए, अच्छा अनुभव हुआ, प्यार बन गया, हर महीने सत्संग में आते। एक बार लोग गए रामलीला के चंदा मांगने वाले, उनसे कहने लगे रामलीला का चंदा दे दो। उन्होंने दे दिया, बैठे बातचीत होने लगी, उन्होंने कुछ खाने पीने को उनके लिए मंगाया, कहने लगे नहीं हम तो शराब पियेंगे। मैंने कहा भाई शराब तो मैं देता नहीं, पीता नहीं। कहने लगे हम तो आपके व्यापार मंडल के
की? कहने लगे नहीं अब नहीं। कहने लगे जरा सी एक बूंद डाल दो। कहने लगे नहीं। कहने क्यों नहीं? कहने लगे अब मैंने नाम ले लिया, गुरु धारण कर लिया। एक आदमी कहने लगा अरे वो डॉक्टर साहब के लड़के, उससे नाम ले लिया, उसे गुरु बना लिया। जब ये बात कही तो दूसरे कहने लगे अरे तुम कहाँ चक्कर में पड़े हो, तो हमारी शामली गई है, हम नहीं जानते। तो वो कहने लगे ठीक है तुम जानते होगे, मैं भी जानता हूँ। मैं कोई बच्चा नहीं हूँ कि किसी ने बहका कर नाम दे दिया। मैं व्यापार मंडल का अध्यक्ष हूँ, दुनिया भर का व्यापार करता हूँ, दुनिया के काम जानता हूँ। मेरा अपना विश्वास बना तो मैंने नाम ले लिया। तो जब उन्होंने कोई एक बात और कही, कुछ कही, तो उन्होंने कहा उठकर चले जाओ, एक पैसा नहीं दूंगा तुम्हें, चंदा भी नहीं दूंगा। फिर बाद में समझौता हुआ। कहने लगे नहीं हमारी गलती, हमें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। तब उन्होंने चंदा वगैरह से दिया। लेकिन कहने का मेरा मतलब है कि इस तरह की बातें हमेशा ही उठती हैं, क्योंकि संत को जब हम अपनी दो आंखों से देखते हैं तो हमें वो सदा ही दुनियादार मालूम पड़ता है। मुझे याद है मैं हरिद्वार में था, वहां पर रामराज शर्मा हुआ करते थे। तो चमनलाल जी एक बार मेरे पास आए, कहने के स्वामी जी आदमी आ जाए हमारे मिशन में तो बड़ा काम करेगा। वो मैंने कहा सत्संग हरिद्वार में बुला लाना। वो उसे बुलाकर लाए। बुलाकर जब लाए तो उसे कहा कि हमारे स्वामी जी हैं। कहने लगे ये कैसे स्वामी जी हैं, तो गृहस्थी भी नहीं है। गृहस्थी भी कहीं बाहर जाता तो मियाँ बीवी बच्चों को साथ छोड़कर अकेला ही जाता है, ये तो सत्संग में भी अपनी बीवी को ही साथ रखते हैं। जब ये बात कही वो आकर मेरे से कहने लगा जाया था मैं इसलिए कि वो नाम ले लें तो समझ आ जाए, वो और उल्टी बात करते हैं। मैंने कहा दया होगी अपने आप समझ आएगी। तो आखिर में कोई किस्सा फंस गया और वो आए मेरे पास अपनी पत्नी के भेजे हुए और कहने लगे मेरा भाई बम्बई में एक 7 साल हो गए, ना उसकी चिट्ठी आई ना पत्री आई, कुछ खबर ही नहीं क्या है। आप अगले साल बम्बई जा रहे हैं, आप उससे मिलकर उसे नामदान दे दें। मैंने कहा मिल जाएगा नामदान, उसे खबर कर देना कि मैं फला तारीख को वहां आऊंगा। कहने लगे हमें तो उसका पता ही मालूम नहीं। मैं चला आया, मैंने कहा चिट्ठी लिख देना। उसके बाद 15 दिन बाद में शामली का सत्संग था, यहाँ आया तो वो आए दौड़े हुए। कहने के स्वामी एक बड़े ताज्जुब की बात हुई। मैंने कहा क्या हुआ? कहने लगे वो जो हमारा साला था जिसका हमें 7 साल से कुछ पता ही नहीं था, बम्बई का ना पता मालूम था, अचानक उसकी चिट्ठी आई और उसने कहा कि स्वप्न में मैंने देखा कि मेरी बहन मेरे याद कर रही है, तो मैंने चिट्ठी लिखी, उसने अपना पता भी लिखा, तो हमने आपका प्रोग्राम बता दिया वहां आने के लिए। मैंने कहा चलो संत की दया हुई भाई। अब जब मैं बम्बई पहुंचा, अगले महीने प्रोग्राम था, जब पहुंचा स्टेशन पर वो मिला, लेकिन वो नशे में धुत था, पान उसके यहाँ से यहाँ तक बह रहा था। अब जब मैं वहां खड़ा हुआ स्टेशन पर तो वो मेरे सिर पर हाथ फेर कर कहने लगा मैं पैर छूता हूं। मैंने कहा तुझे पैर और सिर की खबर है कि सिर छू रहा है कि पैर? कहने गुरुजी जो कुछ भी हो छू तो रहा हूं। मैंने कहा हाँ छू तो रहा। फिर कहने लगा मुझे नामदान दे दो। मैंने कहा भले स्टेशन पर अभी आए हैं, सामान कहीं रखा नहीं, तुझे पैर और सिर की खबर नहीं, नामदान क्या करेगा? कहने लगे मेरी बहन ने कहा था कि नामदान देंगे। मैंने कहा अच्छा। अब हम वहां पहुंचे नेहरू नगर में, एक स्कूल में ठहरने का अंजाम था, वहीं सत्संग था। वो भी रहा मेरे पीछे कि नामदान दे दो। मैंने कहा आज क्या नशा किया है? कि नशा तो सारे किए हैं, शराब भी पीता हूँ, भांग भी खाता हूँ, गांजा भी पीता हूँ और कभी कभी अफीम भी खा लेता हूँ। मैंने कहा फिर? कहने लगे मेरे छोड़ना बस का नहीं है, यह आप जानो। मैंने कहा अच्छा एक काम करना, तुम यही नाम लेके यहीं रहना भी 3-4 दिन। कहने का हाँ जी वो तो मैं रह लूंगा। मैंने उसे नाम दिया, समझाया कि नशा नहीं करना। कहने का हाँ जी नशा नहीं करना। और वो नाम ले लिया, वहीं पड़ा रहा और वो सारी रात खांसता रहा, क्योंकि नशे की आदत थी, अफीम मिली नहीं तो खांसता रहा। मेरे से मेरी पत्नी कहने लगी इसे नशे की आदत है, मिली नहीं है, मर जाएगा, आपके सिर हो जाएगा। मैंने कहा कहीं नहीं मरेगा। 3-4 दिन वहीं रहा, उसे समझाता रहा, भजन पे बिठाता रहा। चौथे दिन जब मैं वहां से बम्बई से चला, बिल्कुल ठीक हो गया, नशा बिल्कुल नहीं किया, बिल्कुल ठीक हो गया।
और उसके बाद प्रतापगढ़ का रहने वाला था, अपने घर आकर अपना काम धंधा करने लगा। तो होता यह है कि संत की दृष्टि, उसका वचन, उसका आशीर्वाद हमारे जीवन में सारी बुराइयों को निकाल देता है। लेकिन एक बात समझ लेनी की है, अगर हमारी दृष्टि संत के बाहरी रूप पर पड़ी रहे और हम उसे अपने मन से संत न माने तो इन सारी चीजों का कोई असर नहीं होता। जैसे कि भांग का बहुत नशा होता है, लेकिन अगर कोई खटाई खा ले तो फिर भांग का नशा चढ़ता नहीं। इसी तरह अगर संत के प्रति हम अपने मन में कोई भी गलत बात रखेंगे तो फिर हमारा वो संबंध टूट जाता है जिससे हमें लाभ मिलता है। लेकिन उस संबंध को हम नहीं बना सकते, वो संत ही बना सकता है दया करके। तो वेद में एक मंत्र आया है और कहा अग्नि पवस्व स्वपा। अग्नि कहा संत के लिए कि जैसे आग सारी चीजों को जला देती है, संत हमारे सारे दोष को मिटा देता है। अगर हमने कभी संत को संत भी कहा तो उसकी दया है कि उसे हम कह दें, बाकी ये दुनिया में हमारा मन कभी उसे संत भी कहने को तैयार नहीं होता। तो कहा कि वो हमारे दोष को अपने आप मिटाकर हमारे मन को काबू करके, कैसे मन को काबू करता, स्वयपा, इसे हमारे अंदर मन को ले जाता है। जब मन ये बाहर फैलाव में जाता रहता है तब तक ये संत को मानता नहीं। ये कब मानता है कि जब संत दया करके इस मन को अंदर ले जाए। जब मन संत जो है मन को फंद लगा देता है तब क्या करता है, पवित्र, तब ये मन पवित्र हो जाता है। कारण यह है इसमें पवित्रता यही है कि यह दुनिया की चीजों के साथ जुड़ जाता है। यह इस मन को अंदर ठहराकर हमें पवित्रता देता है। तो अगर कोई आदमी ये सोचे कि हम अपनी मन बुद्धि से संत का कहना मानने वाले बन जाएं, उसके पीछे लगें, तो संभव नहीं। कारण और भी है क्योंकि हमारे पिछले जन्मों के, अनेक जन्मों के काम हैं और उन काम, उन पापों के कारण ये हमारा मन फंसा रहता है। मैंने कई बार एक कहानी सुनाई, बाइबल में एक कहानी आती है। ईसा मसीह के 12 शिष्य थे तो हजारों, लेकिन 12 ऐसे थे जिन्होंने अपना सब उन्हीं के ऊपर अर्पण करके 24 घंटे उन्हीं के साथ रहते थे। तो एक दिन वो बैठे हुए थे, भोजन कर रहे थे, सारे शिष्य भी वहां बैठे थे। तो संत की मौज आ जाए, नहीं जाने क्या करे, तो लगे किस्सा सुनाने, कहने के देखो भाई, आज से 3 दिन बाद मुझे सरकार के सिपाही आकर पकड़ कर ले जाएंगे। वो ले जाकर मुझे वहां अदालत में पेश करेंगे और वहां पर मुझे बहुत सजा दी जाएगी। कोई गलती नहीं देखेगा, बस ऐसे ही सजा ही देंगे और मेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव होगा। और इस सारे काम में इन 12 में से एक आदमी रहेगा जो धोखा देगा। अब 12 शिष्य जिन्होंने अपना सारा जीवन उनके लिए लगाने का निश्चय किया, उनमें से किसी के ऊपर ये हो जाए कि ये धोखेबाज होगा तो उसे दुखी होना था। तो हर एक आदमी कहने लगे क्या मैं वो हूँ, क्या मैं वो हूँ। ईसा मसीह सबको मना करते रहे कि नहीं। अब था तो उनमें से कोई, तो उन्होंने इशारे से कहा कि जो आदमी अपना टुकड़ा मेरी दाल में भिगोएगा वो आदमी मुझे धोखा देगा। बाद में घटना आती है, जुड़ा ने अपना टुकड़ा उसमें भिगोया और बाद में उसने धोखा दिया। 30 चांदी के सिक्कों के लिए उन्हें पकड़वा दिया और उन्हें अगले दिन वहां पर अदालत में पेश किया, फांसी की सजा सुनाई। लेकिन इसी सारी घटना में एक घटना और आती है कि एक उनका दूसरा शिष्य था पीटर। जब उन्होंने कहा कि जो दाल में टुकड़ा भिगोएगा वो मेरे साथ धोखा करेगा, पीटर कहने लगा मेरा तो सिर भी कलम हो जाए, मैं आपके खिलाफ सोच नहीं सकता। ईसा मसीह कहने लगा पीटर तुम वो नहीं हो जो मुझे धोखा दोगे, लेकिन एक घटना ऐसी होगी, एक मुसीबत ऐसी होगी, तुम भी मुकर जाओगे कि मैं तुम्हारा गुरु हूं। कहने लगे क्या होगी? कहने लगे जब मैं अदालत में पेश किया जाऊंगा तो आकर सिपाही आवाज देगा, पूछेगा इसका जो साथी हो वो आओ जैसे जानता हो, और तुम कह दोगे मैं इसे नहीं जानता, क्योंकि
कि जो आदमी गलती करता था उसका जो साथी होता था उसे भी वही सजा मिलती थी जो गलती करने वाले को मिलती थी। वो कहते थे कि जो गलती करने वाले के साथ रहा है उसका भी गलती करने में हाथ। अब क्योंकि उसे फांसी की सजा मिलनी थी ईसा मसीह को, तो कहा उसे भी मिलेगी, इसलिए तुम नकार जाओगे कि मैं इसे नहीं जानता। वो कहने लगे मैं नहीं नकारूंगा। वो कहने लगे एक नहीं, दो नहीं, 3 दफे नकार जाओगे, और तीसरी दफे जब तुम मना करोगे तो उसके ऊपर कहीं मुर्गा बोलेगा, उसकी बांग सुनकर तुम्हें समझ आएगी, तब तुम कहोगे कि हाँ ये तो मेरे गुरु हैं। तुम डरोगे, चिल्लाओगे, लेकिन उस वक्त अदालत बंद हो जाएगी, तो इसलिए तुम्हारी बात को कोई सुनेगा नहीं। इतनी बात बहुत बड़ी चेतावनी थी किसी आदमी के लिए, जबकि कहा गया कि 48 घंटे में सारी बातें होनी। और इसी तरह घटना हुई। अगले दिन जब वो अदालत में पेश हुए, सिपाही ने आवाज दी कि इनका कोई साथी है। पीटर ने मना कर दिया, मैं नहीं हूं। दोबारा आया दूसरा सिपाही, उसने आवाज दी कि कोई उस आदमी का साथी हो तो चले पेश हो। और पीटर ने कहा तुम उसके साथी हो, करने के मैं नहीं हूं। तीसरी बार भी ऐसे ही कहा, उसने फिर मना कर दिया। जब मुर्गा बोला तो उसे याद आई कि तो सारी बातें तुम्हें बताई थी। वो छाती पीट कर कहने लगा हाय वो तो मेरा गुरु है, मैं भी उसके साथ। अदालत बंद हो गई। कहने लगे उसे तो भेज दिया गया जेल, अब तुम्हारे रोने चिल्लाने से कुछ नहीं होता। उसके बाद मैंने एक फिल्म देखी, तो उसमें पीटर से पूछा किसी ने कि पीटर तुम्हें क्या हो गया जो तुम उस वक्त अपने गुरु को ही नकार गए। कहने लगे मेरी अकल पर पर्दा पड़ गया। जब वो पर्दा उठा, जब मैं रोया गया लेकिन कुछ बना नहीं। तो पर्दा क्या होता है? पिछले कर्म का पर्दा होता है। हम अनेक जन्मों के कर्मों को अपने ऊपर लिए हुए इस संसार में रह रहे हैं। खबर नहीं कौन कब हमारी बुद्धि नष्ट कर दे। तो कहा कि जब तक संत की दया नहीं होती ये मन काबू आता ही नहीं। हम चाहे कुछ भी कह लें, लेकिन इस मन की हालत ये हो जाती है कि 1 मिनट में बदल कर ये कुछ भी उल्टे काम कर देता है। तो वेद क्या कहता है कि संत इस मन को अंदर ले जाता है सीख के, और वहां ले जाकर तब इसे पवित्र बनाता है, तब ये मानता है, तब ये चलता है इसी तरह। आगे इसके लिए बताया है अस्मे वर्चस्व वीर्यम, कि हमें वो वर्चस्व देता है। संत हमें जिसे अपना लेता है उसे वर्चस्व देता है। वर्चस्व क्या होता है? कि जो अपनी ताकत है वो उसे देता है। कैसे? सुवीर्यम, कि उसे वो सारे गुण देकर जो उसके अंदर गुण होते हैं। क्या गुण होते हैं संत के अंदर? वो परमात्मा के वही गुण होते हैं कि वो सर्वव्यापक होता है, सारी चीजें जानता है। संत जब बैठा है वो सारी दुनिया की बातें जिसे चाहे उसे वहीं बैठा जान सकता है। वो सब कुछ कर सकता है, कोई चीज उससे बाहर नहीं होती, और वो सब ज्ञान उसके पास। और जब उसे जरूरत होती है उन्हें काम में लेता है। तो कहा यही सारी शक्ति कि ओमनी प्रेजेंट, ओमनीसेंट, ओमनीपोटेंट, वो सिख को दे देता है, उसे भी ऐसे ही बना देता है। और उससे क्या होता है कि जीव सिख गुरु का रूप बन जाता है। फिर उसमें और संत में कोई भेद नहीं रहता। कहा संत और पारस बड़ा अंतर्जान, वो लोहा कंचन करें वो कर ले आप समान। कि संत और पारस में बड़ा भेद होता है। पारस जो है लोहे को सोना बना सकता है, पारस नहीं। लेकिन संत जीव को अपनाता है उसे संत ही बनाता है, और जिसे नाम दे देता है वो सारे जीव संत बनकर मोक्ष प्राप्त करेंगे, उनमें से कोई अटका नहीं रहेगा। तो यही बात वेद में कहे अस्मे सुवर्च वीर्यम, कि वो हमें वर्चस्व बनाने के लिए अपनी शक्ति को हमें देता है। और ये शक्ति उसकी अपनी नहीं होती, परमात्मा की शक्ति उसमें आई, वो माध्यम है, उस शक्ति को आगे पास ऑन कर देता है, उसे दे देता है। और कहा ददता रहीम, वो हमें वैभव दिलाता है, धन देता है। तो धन क्या है? धन ये नहीं रुपया पैसा। धन, असली धन क्या है ये बात समझ लेनी चाहिए।
इसके लिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक आदमी था, 80 साल उसकी उम्र थी, उसके 3 लड़के थे, बड़ा रुपया उसके पास था, अच्छा रुपया उसने कमाया। लोगों का अंदाजा था कि 20-30 लाख रुपए तो इसके पास नकद होंगे, बाकी व्यापार में लगा। तो एक बार एक साधु महात्मा कहीं से आया, उसने पूछा भाई इस गांव में कोई अच्छा आदमी है? कहने का फला सेठ है। कहने के क्या अच्छाई है उसकी कि बड़ा व्यापार है, 30 लाख रुपए नकद होंगे, 3 लड़के हैं उसके बड़े अच्छे, और वो भी धर्मात्मा प्रवृत्ति का आदमी है। जब ये सारी बातें कही तो महात्मा जी आए, सोचा चलो सेठ जी को थोड़ा मस्का लगाओ, कुछ पैसे वैसे लेने होंगे। तो आया, जैसे सेठ जी मिले, कहने के सेठ जी आप तो बड़े भाग्यशाली हैं, आपके 3 लड़के हैं और तीनों बड़े आज्ञाकारी हैं। जब ये बात की, सेठ कहने लगा कि मेरे 3 लड़के नहीं, मेरे तो 1 लड़का है। और महात्मा सोचा कि किसी ने गलत बता दिया होगा, तो कहने लगे कि आपके पास 50 लाख रुपया नकद है और बड़ा दान पुण्य करते रहते हैं। कहने लगे नहीं, मेरे 5 बहुत सारा लाख रुपया नहीं है, 5 लाख रुपया है। और सोचा कि किसी आदमी ने गलत बता दिया होगा। फिर आखिर में कहने लगे कि आपकी उम्र है इतनी बड़ी, 80 साल की उम्र, इतनी तंदुरुस्ती अच्छी है, ऐसे बड़े भाग्यशाली आदमी होते हैं। तो सेठ कहने लगा मेरी उम्र तो 5 साल है, तुम्हें किसने कह दिया 80 साल है? और महात्मा सोचने लगे ये बुढ़ा आदमी कह रहा 5 साल उम्र है, कहीं कहता 50-60 है तब भी खप जाती, अभी 80 साल का बुढ़ा बता रहा है 5 साल है। तो कहने के सेठ जी आप ऐसी उफड़ी उफड़ी बातें क्यों करते हैं कि आपके 3 लड़के, आपने कहा 1 लड़का, आपका इतना धन है, आपने कहा कि मेरे पास तो 5 लाख रुपया है, और आपकी इतनी 80 साल की उम्र है, आपने कह दिया 5 साल मेरी उम्र है। कहने के देखो भाई, बात जो तुमने कही वो कुछ ठीक है कुछ गलत। लड़के तो मेरे 3 ही हैं, लेकिन 2 तो मेरे बाप हैं, 1 ही मेरा लड़का है। 2 तो मुझे रात दिन नचाते हैं, मैं ही उनका कहना मानता हूँ। 1 ही लड़का ढंग का है, वो कहना मानता है, सेवा करता है, तो वही लड़का है। तो एक बात समझ लो कि जो लड़का कहना ही नहीं मानता वो लड़का ही क्या हुआ। मुझे याद है एक दफा राज कपूर था, फिल्म स्टार, उसने एक दफा इंटरव्यू दिया, कहने लगे आजकल बेटे नहीं पैदा होते, बाप पैदा होते हैं। कहने लगे क्यों? कि मेरे एक चिंटू जना मिंटू क्या था उसका लड़का, कहने लगे 3 साल का लड़का है, उसे मैंने एक फिल्म में छोटा सा पार्ट दे दिया, बच्चे का था कोई। कहने लगे वो कहता है कि मुझे नई गाड़ी लेके दो। 3 साल का, गाड़ी चलाना नहीं जानता, कोई मतलब नहीं, नई पुरानी की पहचान नहीं, और मानता नहीं। कहने लगे 3 साल के किसी आदमी को रखता तो हो सकता है 50,000 रुपये मुझे देने पड़ते फीस, ये 3 लाख रुपए की गाड़ी मेरे को मांग रहा है, अब लड़का है जब मांग रहा है। कहने लगे आजकल तो बाप पैदा होते हैं। तो वही सेठ ने कहा, फिर कहने लगे कि आपके इतना रुपया है? कहने लगे सारा रुपया तो ठीक है, लेकिन इसमें 5 लाख रुपया मैंने धर्म काम में लगाया, वही मेरा है, बाकी तो यहीं रह जाना, इससे क्या। और कहने लगे 5 साल से मैंने नाम लिया है, मैं भजन करता हूँ, वही मेरी जिंदगी है, बाकी 75 साल तो ऐसे ही चली गई, वो मेरी जिंदगी नहीं। तो वेद जब कहता है कि वो हमें वैभव देता है संत, तो दुनिया का धन नहीं देता, वो हमें बाल बच्चे नहीं देता, वो हमें दुनिया के कामों में नहीं फंसाता। इसमें तो हम पहले फंस आए हैं, क्योंकि परमात्मा ने पहले तय कर दिया कि कितने बच्चे होना है, कितना रुपया होना है, कितना क्या काम होना है, कब बीमार रहना, कब ठीक रहना। वो तो हमें इससे निकालकर परमात्मा के साथ लगाता है, वो तो हमें नाम के धन की कमाई कराता है। लेकिन एक बात तो समझ लें, नाम का धन इन सारे धारे धन से उपयोगी है, क्योंकि जिनसे जो हम काम करते हैं नाम से, उससे ज्यादा काम होता है। मुझे याद है घटना कई बार सत्संग में सुनाई। एक बार मीराबाई गई रविदास जी के पास, वो बेचारे झोंपड़े में बैठे हुए अपना जूता गांठते रहते, काम करते रहते, लोग आते उन्हें नाम देते। तो एक बार मीराबाई कहने लगी आप मेरे गुरु हैं, आप यहाँ एक छोटा सा अच्छा सा आश्रम बनवा लें। कहने लगे नहीं, मैं तो अपनी झोंपड़ी में ही खुश हूँ। कहने लगे आपको क्या जरूरत है, लोग जो आते हैं उनके लिए कह रही हूँ, मैं तो बड़े बड़े आदमी आते हैं, राजा भी आते हैं, दूसरे लोग आते हैं, अच्छा सा आश्रम बनवा ले। तो कहने लगे नहीं मीराबाई इसकी जरूरत नहीं। लेकिन वो सिर हो गई, ज्यादा जिद करने लगी। अब उन्होंने सोचा ये राजकुमारी है, काम आने की। कहने लगे अच्छा जैसे तुम कहो।
तो उसने एक लाल लेकर उन्हें दे दिया। कहने लगे इससे बेचकर ये सारी चीजें करवा लेना। कहने लगे कि वहां रख दो छप्पर में, और रख कर चली गई। 6 महीने बाद आई, पूछा कि वो लाल क्या हुआ, तुमने तो कुछ भी नहीं बनवाया। कहने लगे जहां रखा था वहीं रखा होगा। अब उसने देखा छप्पर में से वही निकल आया। कहने लगे तुमने इसे काम में क्यों नहीं लिया? वो कहने लगे कि काम में क्या लेना, कोई मुझे पैसे की कमी है। और रापी जिससे जूता काट रहे थे, चमड़ा काट रहे थे, उसे लिया, पसीने से छुआया, वो सोने की हो गई। लेकिन उन्होंने नदी में फेंक दिया कि मेरे पास नाम का धन है, मुझे इस दुनिया के धन की जरूरत नहीं। तो एक बात समझ लें, कहीं हम भूल से समझने लगते हैं कि सन भी पैसे की जरूरत है, हमारे पैसा चाहते हैं। अगर वो हमसे कभी पैसा लेते हैं तो वो भी हमारे उपकार के लिए लेते हैं, उन्हें अपने लिए कोई जरूरत नहीं होती। और नाम में इतनी बड़ी ताकत है कि सारा कुछ उससे हो जाता है। तो इसलिए वेद में कहा है कि वो हमें नाम का धन देकर हमें धनवान बना देता है। और उस धन से ये हो जाता है कि हमारे जितने कर्म हैं उन्हें हम आसानी से काट कर इस दुनिया में आराम से रहते हैं, और भक्ति करते हुए परमात्मा को प्राप्त करके उसमें जाकर मिल जाते हैं। तो वेद का मंत्र था जो मैंने आपके सामने रखा। इसमें बताया संत के दर्शन से, उसके आशीर्वाद से, उसके बताए हुए रास्ते पर चलने से हमें सारी चीजें मिल जाती हैं, और हम इस दुनिया में सारे बंधनों को काट कर मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। हम उसकी आज्ञा मानते हैं तो भी उसकी दया से ही मानते हैं। हम कोई काम करते हैं तो उसकी दया में हेल्प से ही करते हैं, बाकी हमारी अपनी हिम्मत नहीं। क्योंकि कई बार कई आदमी इसी अहंकार में आकर अपनी बात बिगाड़ लेते हैं। इसलिए कहा है कि जो कुछ होता है गुरु की दया से, उसके प्रसाद से होता है। अगर हम इधर से जरा सभी छूट गए तो हमारे मन में अहंकार आ जाता है, वो हमें ऊपर से नीचे ला देता है, और फिर हमें एक कठिनाई पैदा हो जाती है। तो ये ध्यान रखें कि परमात्मा की दया हुई, हमारा कोई कर्म था, नाम मिला, गुरु की शरण मिली, और हम बड़े प्यार से कहना मानकर उसके बताए हुए रास्ते पर चलते रहें तो इसी से कल्याण हो जाएगा। अन्यथा तो लोगों ने तपस्याएं कितनी की, हजारों साल लगाए और कितना सब कुछ किया, लेकिन वो इस चीज को पा नहीं सके। तो ये आसान है बड़ा रास्ता जब हम गुरु की शरण ग्रहण कर लेते हैं, और ये मुश्किल है बहुत रास्ता अगर हम मन के चंगुल में फंस जाते हैं। तो इसलिए बताया कि उसकी दया से हम अपने जीवन को जैसे वो रखे उसी तरह रहते हुए पार कर जाएं तो इसी जन्म में मोक्ष के अधिकारी बन जाते हैं। तो इतनी बात ही कहकर मैं अपनी बात को समाप्त